बिहार एक ऐसा स्टेट जहाँ से अगर कोई किसी अलग स्टेट में जाता है तो उसे कुछ ऐसे शब्द सुनने पड़ते हैं, कामचोर, अनपढ़, छोटे शहर का आदमी और भी बहुत सारे। इंडिया की बड़ी सिटीज में तो एक परसेप्शन ही बन गया है कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं और काम ना मिलने की वजह से शहर में आके बस जाते हैं। पर दूसरी तरफ इंडिया के मैक्सिमम IAS ऑफिसर बिहार से ही निकलते हैं। पर आखिर क्यों लोग बिहार को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। काम करने के लिए गए थे, लेकिन ऑटो वाले बोले कि से तुम्हारे भैया लोगों को तो मार कर भगाना चाहिए। वो ऑटो पर से उतार दिया आधे रास्ते में। मार रहे वहाँ पर मार रहे बिहार वालों को, बोल रहा है बिहार वाला के लोग तो भागो यहाँ से भागो, कंपनी में काम करने नहीं दे रहा, सबको भगा रहा है। 2008 में मुंबई में बिहार और साउथ इंडियन लोगों पर अटैक्स हुए। जो लोग बिहार से वहां पढ़ने आए थे या फिर काम की खोज में आए थे, उन पर अटैक्स हुए। यहाँ तक कि जिन लोगों की मुंबई में शॉप्स थी उनको भी शट डाउन कर दिया गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से बिहार से कई लोग मुंबई, दिल्ली जैसी सिटी में काम करने के लिए आ जाते हैं। और इसी वजह से 1980s में महाराष्ट्र में लोकल्स के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स बिहार के लोगों की ही थी। और अगर किसी स्टेट में दूसरे स्टेट के लोग बढ़ जाएंगे तो वहाँ के लोकल्स के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगी और इसी वजह से बिहार के लोगों को दूसरे स्टेट के लोगों से डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इंडिया में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा है। बिहार की 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है और बिहार की पर कैपिटा इनकम है अराउंड 4000 रुपीज, जो इंडिया के दूसरे स्टेट के मुकाबले काफी लो है। मतलब बिहार का एक आदमी मंथली सिर्फ 4000 रुपीज ही कमा पाता है। पर ऐसा पहले नहीं था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बिहार एक अमीर स्टेट हुआ करता था। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर राज कर रहे थे तब ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टैक्सेस के रूल सेट किए थे और 1793 में लागू करे गए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत बिहार के अंदर ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर जमींदारी सिस्टम ही फॉलो होगा, यानी कि बिहार की पॉपुलेशन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करेगी। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। बिहार की मेजोरिटी पॉपुलेशन का जो प्राइमरी इनकम सोर्स था वो था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में एवरी टाइम की फसल नहीं होती। पर फिर भी बिहार के लोगों को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो। और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिपेंडेंस मिलने के पहले से ही बिहार की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब लालू प्रसाद जैसे कास्ट बेस्ड लीडर पॉलिटिकल फील्ड में आए तब उनका मेन मोटो ही यही था कि विकास नहीं, सम्मान चाहिए। बिहार के गवर्नमेंट ने कभी भी कंपनीज को अपनी फैक्ट्रीज बिहार में सेटअप करने के लिए फोर्स नहीं किया और ना ही कोई ठोस कदम उठाया ताकि फैक्ट्रीज बन सके और बिहार के लोगों को रोजगार मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचाने के लिए कंपनीज बिहार में अपनी फैक्ट्री सेटअप नहीं करवाती एंड दिस इज द बिग रीजन कि बिहार की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रह जाती है और इसीलिए मेजोरिटी लोग दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं। बिहार के गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज बिहार में लगाए और लोगों को रोजगार मिल सके। तभी बिहार में पॉवर्टी रेट कम होगा और बिहार एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट बन पाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस